मैं यहाँ पर जो आई वो किसी फैमिली के लिए नहीं आई, मैं यहाँ लोगों के लिए आई। मेरे हस्बैंड जैसे डेडिकेटेड थे लोगों के लिए, जैसा कार्य करते थे लोगों के लिए, उनके नाम को बचाने के लिए आई। झरिया विधानसभा तो है ही, पूरे कोयलांचल में कमल ही कमल खिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम झारखंड का चुनावी चक्रव्यूह में। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है, जिसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर मुकाबला दिलचस्प होगा। ऐसी ही सीटों में से एक है धनबाद जिला का झरिया विधानसभा सीट, जहां एक ही परिवार की जेठानी और देवरानी चुनावी मैदान में है। यह सीट इतना महत्वपूर्ण है कि यहां के एक पक्ष के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रचार के लिए आना पड़ा, तो दूसरे पक्ष के लिए कल्पना सोरेन ने आकर जनता से वोट की अपील की है। अब इस सीट पर एक ही परिवार के लोगों के बीच यह अदावत क्यों है, यह अन्य लोगों के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ है। दरअसल धनबाद को झारखंड की आर्थिक राजधानी माना जाता है। यहाँ के कोयले की खान और कोयला उद्योग पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए खूनी संघर्ष का रंजिश इतिहास रहा है। दशकों पहले बलिया से एक युवा अपनी तकदीर बदलने धनबाद आता है और कोयला उद्योग में रोजगार के साथ मजदूरों का मसीहा बनकर मजदूर यूनियन के साथ ही अपना राजनीतिक जमीन इतना मजबूत बना लेता है कि उस परिवार का पिछले 4 दशक से झरिया विधानसभा पर कब्जा बना हुआ है। वह शख्स है सूर्यदेव सिंह, जो धनबाद की राजनीति में आज भी एक बड़ा नाम है। इस राजनीतिक सफर में खून खराबा, वर्चस्व को लेकर संघर्ष और कई शक्तियों से मुकाबला का एक लंबा इतिहास है, जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल झरिया विधानसभा सीट पर संघर्ष और एक परिवार की 2 बहुओं के बीच की अदावत सूर्यदेव सिंह की राजनीतिक विरासत और कोयला उद्योग पर वर्चस्व को लेकर है। अब झरिया विधानसभा सीट पर वर्तमान विधायक और स्वर्गीय नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है, तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह भाजपा के टिकट पर मैदान में है। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 5 वर्षों से रागिनी सिंह लगातार जनता के बीच जाकर दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं पूर्णिमा सिंह ने एक विधायक के रूप में जनता की खूब सेवा की है। अब देखना यह है कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ है। दोनों पक्ष जीत का दावा कर रहे हैं, परिणाम 23 को सामने आएगा। वैसे इसी सीट से जयराम की जेबीकेएसएस के उम्मीदवार रुस्तम अंसारी के मैदान में आने से मुस्लिम वोट प्रभावित होने की आशंका प्रतीत हो रही है और इससे नुकसान किसी का नहीं बल्कि और कांग्रेस का ही होगा। पर जनता के मूड का कोई भरोसा नहीं। अब सबकी नजर झरिया विधानसभा सीट पर है और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बज़ के साथ। नमस्कार।